नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुझे अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, साल 2014 के बाद से जब से भारत के अंदर भाजपा सरकार आई है और प्रधानमंत्री की गद्दी पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, तब से भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा है। आज भारत को दुनिया का कोई भी देश कमजोर समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि भारत की गद्दी पर आज एक ऐसा नेता बैठा हुआ है जो कि ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज मोदी अपने आप में एक ब्रांड मोदी है और दुनिया के हर देश में जितनी लोकप्रियता मोदी की है, शायद उतनी लोकप्रियता दुनिया के अन्य नेताओं की बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण से आज भारत का साख पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ा है और भारत अपने आप में एक मजबूत देश के तौर पर दुनिया में जाना जाने लगा है। लेकिन भारत के अंदर ही बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू और हिंदुत्व के लिए क्या किया है। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू और हिंदुत्व के लिए अपने कार्यकाल में कौन से बड़े फैसले लिए हैं और दुनिया के अंदर भारत की हिंदू सनातन परंपरा को किस प्रकार से पहुंचाया है। नंबर 1, दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि योग भारत का एक ऐसा विज्ञान है जो कि व्यक्ति को तन और मन दोनों ही तरीके से स्वस्थ रखता है। लेकिन योग भारत के अंदर ही धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर पहुंच रहा था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बागडोर संभाली, वैसे दुनिया को योग का महत्व बताया और यूएन के अंदर जाकर के दुनिया के सभी देशों से अपील की कि दुनिया में एक दिन योग दिवस के तौर पर मनाया जाए और दुनिया के हर देश ने इसमें बढ़ चढ़ करके साथ लिया और यूएन के अंदर 21 जून को योग दिवस मनाने का संकल्प लिया गया, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया में 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है और दुनिया के हर देश में 21 जून को योगा को लेकर के बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों, जब भारत के प्रधानमंत्री दूसरे लोग थे तब उन्होंने कभी भी भारत की संस्कृति और भारत की सनातन परंपरा को प्रमोट करने का काम नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने हमेशा ही वोट के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने इस बात को कहा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री भी हूं और एक हिंदू भी हूं। इसके कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही धार्मिक कार्यों को करते हैं, वो हमेशा ही मंदिर जाते हैं, जिसके कारण से पूरी दुनिया में उनकी पहचान एक हिंदू नेता के तौर पर भी होने लगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाने वाले धार्मिक कार्यों को और पूजा को देख करके दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष भारत की सनातन परंपरा से आकर्षित होने लगे और दुनिया में हिंदुत्व का डंका बजने लगा। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि राम मंदिर का सपना हिंदुओं का सबसे बड़ा सपना था, जिसका इंतजार भारत के बहुसंख्यक ने लगभग 500 सालों तक किया। दोस्तों, आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ है और इस कार्य को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही पूरा किया गया है। इसके साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को भारत में नागरिकता देने का भी रास्ता पूरी तरह से क्लियर किया। इसके साथ ही साथ कश्मीर से धारा 370 को भी पूरी तरह से समाप्त किया।